तो आज का सेशन है टेंस के ऊपर, ठीक है। टेंस क्या होता है ये आज हम इसमें देखते हैं इस वीडियो के अंदर, ठीक है। सबसे पहले टेंस होता क्या है, ठीक है। टेंस एक्चुअली देयर आर 3 टाइप ऑफ टेंस, ठीक है। प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस, ठीक है। तो प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर ये 3 टाइप के टेंस होते हैं, ठीक है। जहाँ पे नहीं समझ में आएगा पूछ लीजिएगा आप, ओके। अब इनके जो 3 होते हैं, मतलब जैसे कि प्रेजेंट हो गया, पास्ट हो गया, फ्यूचर हो गया, ठीक है। तो प्रेजेंट टेंस के भी 4 टाइप होते हैं, ठीक है। जैसे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ठीक है, और प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, ठीक है। तो इस तरह से ये मतलब 4 जैसे 3 हो गए, अब 3 के 4 4 4, ठीक है। तो ये 4 और 4 8 और 4 12, ठीक है, ये 12 हो गए। अब इन सब में यानी कि हर एक का 4 4 होता है, तो इस तरह से ये हो जाते हैं जो है 48 टेंस, ठीक है। तो इनमें अलग अलग इनकी पहचान होती है, हेल्पिंग वर्ब होता है, इनका रूल होता है, ठीक है। तो अब होता क्या है कि इनको पढ़ने के बाद जो एक कन्फ्यूजन आ जाती है, ठीक है। उस कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए हमने यहाँ पे एक फ्रेम तैयार किया है, एक स्ट्रक्चर तैयार किया है, ठीक है। तो अगर आप इस स्ट्रक्चर को पूरा समझ लेते हैं तो आई होप, गारंटी लेता हूँ कि समझ में तो आ ही जाएगा, ठीक है। इसके बाद जब डिटेल में हम टेंस को पढ़ेंगे तो ये होता है कि आप कभी भूलेंगे नहीं, ठीक है। तो अगर इसमें कहीं भी समझ में नहीं आता है तो आप पूछ लीजिएगा। सबसे पहले हम टेंस की बात करेंगे, तो टेंस आप देख सकते हैं कि यहाँ से लेकर के और यहाँ तक प्रेजेंट टेंस है, ठीक है। जैसे कि हमने अभी आपको बताया कि देयर आर 3 टाइप ऑफ टेंस, ओके। पास्ट टेंस, सॉरी, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर, ओके। तो सबसे पहले हम प्रेजेंट की बात करेंगे, बात समझ में आ रही है। प्रेजेंट में क्या होता है, इनके 4 टाइप होते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस। तो ये 4 टाइप हो गए, ओके। सबसे पहले हम प्रेजेंट टेंस की बात करेंगे, तो यहाँ से यहाँ तक जो यहाँ पे लिख रखा है ये है प्रेजेंट टेंस, ठीक है। हम सिर्फ इसी की बात करेंगे, बात समझ में आ रही है। अब देखिएगा आप, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, ठीक है। बोला करिए, ठीक है। तो ये इसके 4 टाइप हो गए, ठीक है। अब होता क्या है कि प्रेजेंट की ये जो 4 टाइप है, ये इनके नाम आपको याद करने पड़ेंगे, ठीक है। इनके नाम आपको हर हाल में याद करना ही पड़ेगा, ठीक है। जब आपको नाम ही नहीं याद रहेगा तो फिर कैसे आप सीखेंगे, तो नाम तो याद करना पड़ेगा। नाम याद करने के बाद कन्फ्यूजन यहाँ पर नहीं आती है, कन्फ्यूजन आ जाती है इनकी पहचान क्या है, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब इसमें क्या यूज होता है, बात समझ रहे हैं। इनकी वर्ब की फॉर्म कौन सी, कहाँ पर क्या यूज होता है, तो कन्फ्यूजन आपको यहाँ पर आएगी, ठीक है। तो ये नाम याद कर लीजिएगा। इसके बाद हम जो स्टेप आता है उसको हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो देखिएगा, जैसे कि यहाँ लिखा है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ठीक है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का मैं यहाँ मतलब ये पूरे टेंस का एक चार्ट कह लीजिए कि पूरा चार्ट यहाँ पे जो है तैयार होगा, ठीक है। आपको क्या करना है कि ये चार्ट पूरा अपने दिमाग में सेव कर लेना है, ठीक है। और ये चार्ट अगर आपके दिमाग में सेव हो जाता है तो मैं गारंटी लेता हूँ कि आप टेंस तो कभी नहीं भूलने वाले, चाह के भी नहीं भूलेंगे, ठीक है। तो ठीक, तो सबसे पहले बात करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की, ठीक है। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की हम पहचान लिखेंगे पहले। पहचान का मतलब क्या है कि अगर जैसे हिंदी में आप हिंदी टू इंग्लिश आप ट्रांसलेशन करते हैं, है ना। तो अगर हिंदी के किसी भी सेंटेंस में या कहिए वाक्य में अगर उस वाक्य के अंत में, है ना, अंत में अगर ता है, ती है, ते है आदि शब्द अगर आ जाते हैं तो आप उससे ये पहचान जाएंगे कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, ओके। बात समझ में आ रही है। तो हम लिखते हैं साथ में, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान क्या है, ता है, ता है, हाँ, ती है, ठीक है, ता है, ती है, ते है, ओके, आदि। तो अगर इस तरह से किसी भी वाक्य के अंत में इस तरह से अगर शब्द आ जाता है, ता है, यहाँ पे ता कर देते हैं, ठीक है, ता है, ती है,
ते हैं आदि शब्द अगर आ जाते हैं तो वो क्या होगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट। ठीक है, ये आप लास्ट का देखिए और तुरंत आप जान जाइएगा कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। अब देखिएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट तो हो गया। ठीक है, अब होता क्या है कि अभी हमने आपको बताया था कि ये प्रेजेंट के 4 होते हैं, 4 टाइप होते हैं। ठीक है, अब ये जो 4 टाइप होते हैं, इसी तरह से पास्ट के भी 4 टाइप होते हैं। ठीक है, और इसी तरह से फ्यूचर के भी 4 टाइप होते हैं। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? कहीं कोई दिक्कत होगी तुरंत बताइएगा। ठीक है, एक बार फिर से बता देते हैं। देखिए, इंडिफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस, ये 4 हो गए प्रेजेंट के। इसी तरह से 4 होते हैं पास्ट के, और इसी तरह से 4 होते हैं फ्यूचर के। बस होता क्या है, इनका नाम चेंज होता है। जैसे यहाँ पे लग गया प्रेजेंट 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 प्रेजेंट। ठीक है, यहाँ देखिए पास्ट 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 पास्ट। ठीक है, बाकी जो यहाँ पे लिखा है वही चीज़ यहाँ पे लिखा है सेम। अब जब फ्यूचर में आ गए तो पास्ट की जगह पे, जैसे प्रेजेंट की जगह पे पास्ट लिखा गया, फिर जब फ्यूचर में आए तो पास्ट की जगह पे फ्यूचर लिख दिया गया। ठीक है, बाकी ये जो नाम है ये नाम सेम ही रहते हैं। इतनी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? ठीक है, अच्छा, तो होता क्या है कि जैसे यहाँ पे इंडेफिनिट है, प्रेजेंट इंडेफिनिट, इसी तरह से 3 होते हैं ना। देखिएगा देखिएगा यहाँ पे क्या होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। ठीक है, तो जैसे कि इसका हो जाएगा प्रेजेंट इंडेफिनिट, तो पास्ट इंडेफिनिट और फ्यूचर इंडेफिनिट, इस तरह से तीनों में रहेगा। एक बार फिर से, प्रेजेंट इंडेफिनिट, फिर पास्ट इंडेफिनिट, फिर फ्यूचर इंडेफिनिट। बात क्लियर है? तो इसी तरह से इसको हम लिख लेते हैं। देखिएगा, जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट हम लिखा ता है। ठीक है, तो पास्ट इंडेफिनिट में क्या लिखेंगे, ता था। क्या लिखेंगे, ता था, है ना? या था लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। था, थी, था, थी, सॉरी, क्या होगा, था, थी, थे, आदि। बात क्लियर है? अब देखिए, अब आते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में क्या होगा, गा, ग, गी, गे, ओके, आदि। तो इस तरह से हो जाएगा। समझ में आ रहा है? एक बार फिर से देख लीजिए, हम केवल अभी इंडेफिनिट की बात कर रहे हैं। ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट और फ्यूचर इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या है, ता है, ती है, ते है, आदि, था, थी, थे, आदि, गा, गी, गे, आदि। क्लियर? ये हो गया इंडेफिनिट। अभी देखिएगा, ये एक्चुअली सेम होता है। यहाँ पे है क्योंकि ये प्रेजेंट है, यहाँ पे था है क्योंकि ये पास्ट है, यहाँ पे गा है क्योंकि ये फ्यूचर है। ठीक है, अब देखिएगा, अब हम बात करते हैं प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। ओके, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में क्या है, देखिए कंटीन्यूअस, इसके नाम से पता चलता है कि कोई जो वर्क हो रहा है वो कंटिन्यू हो रहा है। ठीक है, तो कंटिन्यू मतलब लगातार। ठीक है, तो जहाँ पे कंटिन्यू वर्ड आता है वहाँ पे ऑटोमेटिकली रहा शब्द आ जाता है। ओके, तो इसीलिए हम जहाँ भी कंटिन्यू हो या जहाँ भी अगर रहा लिखा हो तो आप जान जाइए कि ये कंटिन्यूअस से रिलेट करता है। क्लियर? तो चलिए करते हैं। रहा है, रहा है, ठीक है, रही है, ठीक है, रहे हैं, बोलिएगा, रहे हैं, आदि। क्यों? और रहा हूं, मैंने लिखा नहीं, लिख दें, रहा हूं, रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं, हाँ रहा हूं, आदि। हाँ रहा हूं, जगह नहीं नीचे लिख देता हूं। ठीक है, आदि। बात समझ में आ रही है? तो ये हो गया प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। ठीक है, रहा हूं, रहा है, रही है, रहे हैं, ठीक है, रहा हूं, आदि। ठीक है, अब देखिएगा, ये हो गया प्रेजेंट कंटीन्यूअस। अब हम बात करते हैं पास्ट कंटीन्यूअस। तो पास्ट कंटीन्यूअस में भी ऐसे होगा। कैसे होगा, रहा, रहा बोलिएगा, रहा है, तो यहाँ क्या होगा, रहा था, रहा था, रहा था, रही हाँ थी, हाँ, रही, थी, रही थी,
ठीक है। रहे थे। हाँ, रहे थे, रहे थे, ठीक है, आदि कर देते हैं, ठीक है। आदि। हाँ, तो इस तरह से अगर वाक्य के अंत में अगर ये वर्ड आ रहे हैं तो आप जान जाइएगा कि ये पास्ट कंटिन्यूअस की बात कर रहा है, ठीक है, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है। अब पास्ट कंटिन्यूअस होगा फ्यूचर कंटिन्यूअस में। देखिए फ्यूचर कंटिन्यूअस क्या होगा, रहा होगा, है ना, रहा होगा, ठीक है, फिर रहा होगा, रहे होंगे, है ना, जी। रहे होंगे, और रहा हूँगा, क्यों रहा हूँगा। बन रहा है ना, यस। रहा हूँगा, ठीक है, रहा होगा, रहे होंगे, हाँ, रहा होगा आदि, ठीक है। जी। आदि शब्द अगर किसी भी सेंटेंस के अंत में आ जाते हैं, ये सभी शब्द, तो वो क्या हो जाएगा, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस हो जाएगा, ठीक है। तो ये भी हो गया, यहाँ तक क्लियर है, कोई दिक्कत हो बता दीजिए, ठीक है, तब आगे बढ़े। अब ये दो हो गए, ठीक है, इंडेफिनिट हो गया, प्रेजेंट इंडेफिनिट, ठीक है, और ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस। अब बात करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ठीक है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्या होता है, देखिए प्रेजेंट परफेक्ट में जो वर्क होता है वो वर्क हो चुका होता है, ठीक है, बस डिफरेंस ये होता है, वर्क हो चुका है जो, वो अभी एक्चुअली हो चुका तो है लेकिन वो प्रेजेंट से कनेक्ट रहता है, मतलब अभी जस्ट वो हो चुका है तो वो प्रेजेंट में ही रहता है, ठीक है। तो क्या होगा, चुका है, ओके, चुका है, चुकी है। हाँ, चुकी है, चुके हैं। हाँ, चुके हैं, चुका हूँ। सॉरी, चुक गलत हो गया कुछ, चुका है, चुकी है, यहाँ पे लिखा नहीं, ठीक है, चुका है, चुकी है, और चुकी, चुके हैं। चुके हैं, चुका हूँ। हाँ, चुका हूँ, आदि। हाँ, चुका हूँ, इधर जगह नहीं है, चुका हूँ, आदि। हाँ, आदि शब्द अगर सेंटेंस के वाक्य के अंत में आ जाते हैं तो वो होगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ओके। चलिए, अब ये तो हो गया प्रेजेंट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट में आइए, तो पास्ट परफेक्ट आपका यहाँ पे है, तो इसमें क्या होगा, चुका है था, इसमें होगा चुका था, चुका था, है ना, चुका था, ठीक है, क्योंकि ये चुका बीच था, में बात कर- हाँ, फिर चुके थे, क्यों, हाँ, चुका हूँ। नहीं, चुका हूँ नहीं, चुका हूँ तो प्रेजेंट में हो जाएगा, Sorry. हूँ नहीं आना चाहिए, थे आना चाहिए, था, ठीक है, चुका था, चुकी थी कर दो, चुकी थी, हाँ, हम्म, आदि। चुकी थी, क्लियर, Yes. आदि। हाँ, ये चीज़ और, लिया था, दिया था, है ना, हाँ, ये भी तो आ जाएगा, लिया था, लिया था, दिया था, क्यों, Yes. इस तरह से भी वर्ड इसमें मिलेंगे, इसमें भी आ जाएगा, लिया है प्रेजेंट वाले में, जी। है ना, लिया है और दिया है, इस तरह से इसमें भी आ जाएगा। बात समझ में आ रही है। चलिए, अब बात करते हैं फ्यूचर परफेक्ट। फ्यूचर परफेक्ट में क्या होगा, फ्यूचर परफेक्ट में क्या होगा, चुकेगा, चुकेगा, चुकेगी। हाँ, चुकेगा, है ना, चुकेगी, चुकेगी, चुकूंगा, हाँ, चुकूंगा, आदि। हाँ, ठीक है, आदि। चुकूंगा आदि शब्द आएंगे, ठीक है, ठीक है, चुकेगा, चुकेगी, चुकूंगा, ठीक है। तो इस तरह से अगर शब्द आ जाते हैं तो वो क्या होगा, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, परफेक्ट टेंस। ठीक है। अब एक लास्ट, ये भी हो गया, अब एक लास्ट आता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, ठीक है। तो इसमें ज़्यादा कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है। क्या होता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, ये एक्चुअली जैसे आपका ये होता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस, सेम इसी तरह से प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस भी होता है। तो हम लिखते हैं, क्या लिखेंगे, इसी का सारा इसमें आ जाएगा, रहा है, रही है, ठीक है,
क्या जाएगा? रहा है, हाँ सेम एज रहेगा, ठीक है। रहा है, रही है, रही है, रहे हैं, हाँ रही है, फिर रहे हैं, हाँ रहे हैं, ठीक है। रहा हूँ, ठीक है, आदि। आदि। इस तरह से वर्ड आएंगे। बट इसमें देखिएगा परफेक्ट कंटिन्यूअस कह दिया है इसको। कंटिन्यूअस तो है ही है, लेकिन ये परफेक्ट कंटिन्यूअस इन दोनों का एक मिक्स है एक हिसाब से देखा जाए तो इसमें एक दे देता है प्लस टाइम, ठीक है, प्लस समय दिया होता है। मैं टाइम यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है। समय का मतलब कहेगा 10 साल से या 1 घंटे से, या कहेगा कि सुबह 8 बजे से, इस तरह से कहेगा, ठीक है। मॉर्निंग, इवनिंग, इस तरह से टाइम देगा। बात समझ में आ रही है? तो कंटिन्यूअस में टाइम आ जाता है, मतलब परफेक्ट कंटिन्यूअस में टाइम आ जाता है, ठीक है। यही डिफरेंस है। इसमें भी लिख लेते हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में क्या रहेगा, क्या रहेगा बताइए? रहा हूँ, रहा था, रहा था, पास्ट वाला है ना। रहा था, रही थी, हाँ रही थी, रहे थे, रहे थे, आदि। ठीक है, रहे थे, ओके, आदि। अब इसमें भी रहेगा प्लस टाइम। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? एनी डाउट? हाँ, नहीं। नहीं। अच्छा, अब आता है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, ठीक है। तो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस क्या होगा बताइए? यही चीज़ रहा होगा, जो हाँ जो आपने फ्यूचर कंटिन्यूअस में लिखा है वही चीज़ रहेगी, सेम है, बस आगे हम टाइम जोड़ देंगे। तो क्या लिखेंगे बोलिएगा? रहा होगा, ठीक है, रहे होंगे, हाँ रहा होगा, और रहे होंगे, हाँ रहे होंगे, रहा हूँगा, ठीक है। और फिर क्या होगा? रहूँगा, है, रहा हूँगा, हाँ रहा हूँगा, आदि। हाँ रहा हूँगा, ठीक है, आदि। अब इसमें क्या रहेगा? प्लस टाइम, ठीक है, तीनों में प्लस, टाइम जुड़ेगा। हाँ प्लस कहाँ लगा दूँ, जगह कम है, प्लस टाइम, ओके। इस तरह से दिया रहेगा, ठीक है। एक बार और यहाँ एक चीज़ यहाँ पे आपको बता दें, जो टाइम दिया होता है तो टाइम कभी पर निश्चित रहेगा और कहीं पर अनिश्चित रहेगा। बात समझ में आ रही है? निश्चित अनिश्चित क्या होता है? देखिए निश्चित का मतलब है कि एक पॉइंट आप टाइम देगा, ठीक है, एक पीरियड का एक पॉइंट आप टाइम देगा। मतलब जैसे हमने कहा कि मैं आपको 1 घंटे से पढ़ा रहा हूँ, तो मैं अगर 1 घंटे से पढ़ा रहा हूँ तो 1 घंटा यहाँ पे क्लियर नहीं है, ठीक है, ये निश्चित नहीं है, अनिश्चित टाइम है, ठीक है। अगर हम कहें कि आपको हम 9 बजे से पढ़ा रहे हैं, तो 9 बजे से पढ़ा रहे हैं, इसका मतलब ये टाइम यहाँ पे निश्चित है। तो निश्चित और अनिश्चित ये दोनों आएंगे, ठीक है। निश्चित के लिए सेंटेंस में यूज होता है सिंस, अनिश्चित के लिए फार का प्रयोग होता है, ठीक है। वो जब इसके रूल हम लिखवाएंगे तब बताएंगे, ठीक है। चलिए अभी आगे आ जाते हैं। तो ये हो गई इसकी पहचान। बात समझ में आ गई? हाँ, इसमें कोई डाउट हो तो भी पूछ लो, फिर आगे बढ़ते हैं। हाँ, नो डाउट? अच्छा चलिए अब आ जाते हैं। ये तो पहचान हो गई, ठीक है। देखो एक बार फिर से बता देते हैं, याद करना वेरी सिंपल है। ता है, ती है, ते है, ठीक है। इसके इंडिफरेंट में था, थी, थे। फ्यूचर के इंडिफरेंट में गा, गी, गे, ठीक है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस रहा, रही, रहे, मतलब रहा है, रही है, रहे हैं। पास्ट कंटिन्यूअस रहा था, रही थे, रहे थे। ऐसे याद कर लीजिए, याद करने का तरीका। फ्यूचर कंटिन्यूअस, ठीक है, रहा होगा, रहे होंगे, ठीक है, रहा होगा, ठीक है। प्रेजेंट परफेक्ट, हाँ चुका है, ठीक है, चुका है, चुकी है, चुके हैं। तो यहाँ पर क्या होगा? चुका था, चुके थे, चुकी थी। तो यहाँ क्या होगा? चुकेगा, मतलब उसमें गा आ जाएगा ना, चुकेगा, चुकेगी। हाँ, और जो परफेक्ट कंटिन्यूअस वाला है इसमें तो यही रहता है, रहा है, रही है, बस इसमें आ जाता है टाइम, ठीक है। तो रहा है, रहा था, रही थी, रहे थे, टाइम आ जाएगा। रहा होगा, रहे होंगे, रहा होगा, टाइम आ जाएगा। तो ये जो एक स्ट्रक्चर तैयार हुआ है पहचान का, ये क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ? हो गया है, ठीक। अब हम बात करते हैं, पहचान तो हो गई, ठीक है। अब हम पहचान लेंगे, अगर इस तरह से लिखा होगा तो पहचान लेंगे कि हाँ ये कौन सा टेंस है, ठीक है। अब उस टेंस में मेन चीज़ होता है हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब, इसको टाइमिंग वर्ड भी कहते हैं, ठीक है।
टाइमिंग वर्ड क्यों कहते हैं? क्योंकि इससे हमें टाइम का पता चलता है कि किस टाइम में ये काम हो रहा है, ठीक है, प्रेजेंट में या पास्ट में या फ्यूचर में। ओके, समझ में आ रहा होगा। चलिए, तो ये यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट है अपने आप में। तो सबसे पहले बात करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की, ठीक है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में क्या हेल्पिंग वर्ब लगती है? डू और डज की लगती है, ठीक है, डू और डज। डज। इतनी बात क्लियर है? यस। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ और देखना है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में हेल्पिंग वर्ब डू और डज का प्रयोग होता है, लेकिन ये सिर्फ अभी बताया ना कि इंडेफिनिट के भी 4 टाइप होते हैं, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव। ओके, तो ये अफर्मेटिव के साथ नहीं होता है। इंटरोगेटिव। यस, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव 3 के साथ होता है, लेकिन अफर्मेटिव के साथ नहीं होता है। डू और डज का प्रयोग नहीं होता है, ठीक है। तो ध्यान दीजिए, अफर्मेटिव में फिर होता क्या है? तो अफर्मेटिव में यहाँ पर लिख देता हूँ पहले, ठीक है। अफर्मेटिव में ध्यान दीजिएगा, आपको इसके साथ साथ ये भी पढ़ना होगा, क्या पढ़ना होगा? सिंगुलर फॉर्म और प्लूरल फॉर्म, ठीक है। सिंगुलर क्या होता है, प्लूरल क्या होता है? जहाँ पर एक आदमी हो, जैसे कि ही, सी, इट, ये होता है सिंगुलर। ही, सी, इट सिंगुलर, ठीक है। आई, वी, यू, दे ये होता है प्लूरल। बात समझ में आ रही है? अच्छा, नाउन। अब मेरी बात सुनिए ध्यान से। तो जहाँ पर सिंगुलर होगा, मतलब फर्स्ट पर्सन के साथ, सिंगुलर के साथ, मैं यहाँ लिख देता हूँ फर्स्ट, ठीक है, ठीक है। सिंगुलर फॉर्म के साथ यस या ई एस का प्रयोग होता है, मैं लिख देता हूँ यस। यस। हाँ, क्या होता है? यस और यस। हाँ, यस या ई एस का प्रयोग होता है, ठीक है, यस या ई एस का प्रयोग होता है। एक बार फिर से रिपीट करते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, ठीक है, अफर्मेटिव टेंस के साथ, वो भी सिर्फ और सिर्फ सिंगुलर नाउन के साथ, ठीक है। सिंगुलर नाउन कहिए या सिंगुलर सब्जेक्ट कहिए या सिंगुलर प्रोनाउन कहिए, सिंगुलर के साथ यस या ई एस का प्रयोग होता है, ठीक है। और जैसे ही अफर्मेटिव में जैसे ही वो प्लूरल आ जाता है, तो वहाँ पे ना तो यस या ई एस का प्रयोग होता है और ना ही डू और डज का प्रयोग होता है। क्लियर? कुछ प्रयोग ही, कोई हेल्पिंग वर्ब लगाना ही नहीं, कुछ नहीं करना है, सिर्फ आप सब्जेक्ट लिखिए और सीधे सीधे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिख दीजिए, हो गया। क्लियर? यस। तो ये क्लियर हो गया, कोई दिक्कत? चलिए, अब प्रेजेंट इंडेफिनिट का हेल्पिंग वर्ब हो गया। अब हम बात करते हैं पास्ट इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब। तो पास्ट इंडेफिनिट की जो हेल्पिंग वर्ब है, उसमें लगता है, क्या लगता है? डिड, ठीक है, इसमें डिड का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। लेकिन यहाँ भी जैसे इसमें था, यहाँ भी वही चीज़ है, डिड लगेगा। अब देखिए ना, पास्ट इंडेफिनिट है, तो पास्ट इंडेफिनिट के भी 4 टाइप हुए, ठीक है, अफर्मेटिव, ठीक है, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव। तो 3 के साथ डिड लगेगा, ठीक है। एक बार फिर से, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव, ये 3 के साथ डिड का प्रयोग होगा। और जो बचेगा अफर्मेटिव। तो अफर्मेटिव, हाँ, पास्ट इंडेफिनिट का जो अफर्मेटिव सेंटेंस है, वो ये कहता है कि ना तो आप डिड लगाइए मेरे में, और ना ही कोई कुछ भी मत करिए, आप सिर्फ वर्ब की सेकंड फॉर्म लगा दीजिए बस, ठीक है। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ अफर्मेटिव, ठीक है। अफर्मेटिव में क्या करना है आपको? वर्ब की सेकंड फॉर्म आपको लगा देना है। बात क्लियर है? वर्ब की सेकंड फॉर्म आपको यहाँ पे लगा देना है, ठीक है। तो ये हो जाएगा। अब इसके बाद इसमें पास्ट इंडेफिनिट में जो नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव आएगा, उसमें आपको डिड का यूज करना है। समझ में आ गया? तो ये ध्यान रखिएगा। चलिए, अब आता है फ्यूचर इंडेफिनिट। फ्यूचर इंडेफिनिट में आपको शैल और विल लगाना है, ठीक है। शैल और विल। हाँ, शैल और विल। शैल और विल का प्रयोग होता है। बात समझ में आ गई? एक बात बता ही देता हूँ यहीं पे, आई, केवल 2 ही ऐसे नाउन हैं, आई, वी, आई और वी। आई, वी के साथ शैल का प्रयोग होता है,
बाकी सभी कर्ता मतलब सभी नाउन के साथ सब्जेक्ट के साथ विल का प्रयोग होगा, ठीक है। लेकिन अगर आप विल लगा देते हैं, सभी के साथ लगा देते हैं, ओवरऑल सभी के साथ, तो वो गलत नहीं हो जाएगा। बट हमारे यहाँ की जो इंग्लिश है ग्रामर भारत की, वो आई बी के साथ सेल लगाती है, ठीक है। इसलिए आपको भी यहाँ पे सेल लगाना है। ओके, इतनी बात क्लियर है। तो ये ध्यान रखें कि आई वी के साथ सेल का प्रयोग होता है और बाकी सभी जो नाउन्स होते हैं उनके साथ विल का प्रयोग होता है। क्लियर? तो ये इंडेफिनिट की बात हो गई। अब हम बात करते हैं प्रेजेंट कंटीन्यूअस की। तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस में आ जाता है, आपने पढ़ा होगा छोटे क्लास में, इज, आर, एम, ठीक है। इज, आर, एम। इज होता है सिंगुलर के साथ, आर होता है प्लूरल के साथ, एम होता है जब हूँ आता है सेंटेंस में तब होता है, ठीक है। अब पास्ट कंटीन्यूअस में क्या होगा? वाज, वर। ओके, वाज और वर। हाँ, वाज मीन्स था, वर मीन्स थे, मतलब था मतलब कोई एक था, एक वचन कहिए कि सिंगुलर, और ये है प्लूरल। बात क्लियर है? चलिए अब आता है कंटीन्यूअस, फ्यूचर कंटीन्यूअस। तो इसमें आ जाएगा शैल बी, ठीक है, और या तो शैल भी होगा या तो विल भी होगा। इतनी बात समझ में आ गई? अच्छा, अब बात करते हैं पास्ट, प्रेजेंट, परफेक्ट टेंस। देखिए प्रेजेंट परफेक्ट ये टेंस बहुत इजी भी है और थोड़ा सा कंफ्यूज भी करता है। सबसे पहले तो इसमें आएगा हैज, दो आएंगे इसमें भी, हैज, हैज और हैज, हैव आएगा, ठीक है। हैज कहाँ पर लगेगा? सिंगुलर के साथ। हैव कहाँ लगेगा? प्लूरल के साथ, ठीक है। ये हो गया प्रेजेंट का। अब हम बात करेंगे पास्ट की। तो पास्ट में देखो, पास्ट वाला कुछ नहीं कहता है, ठीक है। पास्ट परफेक्ट टेंस वो कहता है कि सिंगुलर प्लूरल हटाओ ये सब, आप केवल हैड लगा दो मेरे साथ बस। हाँ, केवल हैड, ठीक है, हैड लगा दीजिए बस, चाहे वो सिंगुलर हो चाहे वो प्लूरल हो, कुछ नहीं, ओनली हैड। ओके, केवल आप हैड लगाइए बस। इतनी बात क्लियर? ठीक है। और ये कहता है फ्यूचर वाला, ठीक है, शैल हैव, ठीक है, शैल हैव और हाँ विल हैव, ठीक है, शैल हैव और विल हैव। इतनी बात क्लियर है? अच्छा, अब एक लास्ट आता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, ठीक है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करना है आपको? हैज, हाँ देखिएगा, हैज बीन, ठीक है, और हैव बीन। बात समझ में आ रही है? ध्यान दीजिएगा, इसमें बीन लग जाएगा, यही हैज हैव यही रहेगा इसमें, हैज के साथ बीन और हैव के साथ बीन। बात समझ में आ रही है? तो सभी परफेक्ट कंटीन्यूअस तीनों में, ठीक है, प्रेजेंट, पास्ट, परफेक्ट, फ्यूचर, तीनों में, तीनों के परफेक्ट कंटीन्यूअस में बीन लग जाएगा बस। तो क्या करना? हैज बीन, हैव बीन। क्लियर? सिंगुलर के साथ हैज बीन, प्लूरल के साथ हैव बीन। इसमें आ जाइए, इसमें क्या होगा जल्दी बोलिए? हैड बीन, यस, हैड बीन, ठीक है, इसमें हैड बीन हो गया। और इसमें क्या होगा बताएंगे आप? बोलिए। शैल हैव बीन, हाँ, शैल हैव बीन, विल हैव, यस, क्या होगा? विल हैव बीन, यस, विल हैव बीन। क्लियर हो गया? तो इस तरह से हो गया, ठीक है। अगर कोई डाउट हो तो बता दें, फिर आगे बढ़ें। अब आता है फॉर्म ऑफ मेन वर्ब। ओके, देखिए ये था हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब के बाद हम लगाते हैं मेन वर्ब। तो मेन वर्ब क्या होता है? मेन वर्ब का मतलब मैं बता दूं, ये सेंटेंस के अंदर एक्शन होता है, टेंस के अंदर जो काम हो रहा हो उस वर्क को वर्ब, मेन वर्ब बोलते हैं, ठीक है। हाँ, तो देखिएगा यहीं से स्टार्ट करते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट में, प्रेजेंट इंडेफिनिट में लगता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है, कोई दिक्कत? पास्ट इंडेफिनिट में लगता है वर्ब की सेकंड फॉर्म,
वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही प्रयोग होता है अफर्मेटिव को छोड़कर, क्योंकि अफर्मेटिव में तो सेकेंड फॉर्म लगता है, तो बाकी जो उसमें नेगेटिव इंट्रोगेटिव बचे उसमें लग जाता है फर्स्ट फॉर्म। क्लियर है? फ्यूचर में आ जाता है, हाँ फ्यूचर इंडेफिनिट में इसमें भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होगा। कोई दिक्कत? कंटिन्यूअस में आ जाइए। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में सेकंड फॉर्म नहीं, सेकेंड फॉर्म सिर्फ और सिर्फ एक जगह लगेगा, अफर्मेटिव, वो है पास्ट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव में, बस एक जगह और कहीं नहीं। क्लियर? चलिए अब आ जाता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के इसमें लग जाएगा, बोलिएगा वर्ब, यस वर्ब, हाँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या लगेगा? प्लस आईएनजी लग जाएगा। कंटिन्यूअस कहीं भी होगा वहाँ पर आईएनजी जरूर से लगेगा, ठीक है? तो फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लग जाएगा। पास्ट कंटिन्यूअस के साथ भी क्या होगा? हाँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लग जाएगा। और फ्यूचर कंटिन्यूअस में क्या होगा? वर्ब की फर्स्ट यस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, हाँ आईएनजी लग जाएगा, इंग लग जाएगा। देखिए आईएनजी को फोर्थ फॉर्म भी कहते हैं, ध्यान रखिएगा। 4 फॉर्म होते हैं, ठीक है? फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। फोर्थ जो आईएनजी लगता है वो फोर्थ फॉर्म ही होता है, ध्यान रखिएगा। ये तो हो गया। अब आते हैं परफेक्ट में। अब यहाँ पर देखिए परफेक्ट में वेरी सिंपल है याद करना, ठीक है? परफेक्ट चाहे वो प्रेजेंट परफेक्ट हो, चाहे वो पास्ट परफेक्ट हो, चाहे वो फ्यूचर परफेक्ट हो, इन तीनों के परफेक्ट में ओनली थर्ड फॉर्म का ही प्रयोग होता है। समझ में आ गया? सिर्फ और सिर्फ थर्ड फॉर्म का हमें यूज करना है। तो मैं लिखता हूँ प्रेजेंट परफेक्ट में वर्ब थर्ड, यस वर्ब की कौन सी फॉर्म? थर्ड फॉर्म की, ठीक है? जैसे कि गो, वेंट, गॉन। गो एंड गॉन, तो गो तो फर्स्ट हो गया, वेंट सेकेंड एंड गॉन, गॉन क्या हो गया? थर्ड फॉर्म हो गया, ठीक है? गोइंग फोर्थ फॉर्म हो गया। तो यहाँ पे क्या लगेगा? गॉन, ठीक है? चलिए तो ये थर्ड फॉर्म लगेगा, सब में थर्ड लगेगा। इसमें थर्ड हो गया, पास्ट परफेक्ट में इसमें भी थर्ड लगेगा, वर्ब, थर्ड होगा, हाँ इसमें भी थर्ड होगा, थर्ड होगा, और हाँ सब में होगा। और फ्यूचर परफेक्ट टेंस में भी थर्ड होगा, हाँ इसमें भी थर्ड होगा, ठीक है? ये मैंने लिख दिया है, ठीक है? ये हो गया। अब एक और है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, ठीक है? तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में इसमें भी क्या लगेगा? आईएनजी, हाँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी प्लस आईएनजी तो लगेगा क्योंकि कंटिन्यूअस इसके अंदर मिक्स है, ठीक है? और यहीं पर इसी में क्या होता है? सिंस और फार मतलब टाइम आ जाता है, ठीक है? हाँ अब यहाँ पे चाहो तो टाइम क्या लिख दे? टाइम लिख दो, मतलब सिंस फार लिख करके, सिंस एस से सिंस और एफ से फार, ठीक है? और फिर यहाँ पे मैं टाइम लिख देता हूँ, ठीक है? क्लियर? अब यही चीज़ इसमें सेम हो जाएगा, ठीक है? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में इसमें भी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, ठीक है? प्लस क्या होगा बताइए? प्लस हाँ सिंस, हाँ सिंस, एस से सिंस हो जाएगा, एफ से फार, सिंस फार प्लस क्या हो जाएगा? टाइम हो जाएगा, है ना? जी, हाँ टाइम हो गया। अब इसमें भी यही चीज़ रहेगा, ठीक है? वर्ब की फर्स्ट हाँ, फॉर्म के साथ हाँ सिंस प्लस फार, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या रहेगा? इंग, इंग प्लस सिंग हाँ प्लस क्या होगा? प्लस सिंस प्लस फार प्लस टाइम आ जाएगा। इतनी बात क्लियर है? क्लियर, तो इस तरह से ये टोटल एक चार्ट बन के तैयार होता है। हाँ इसमें भी थोड़ा सा हमें और बताना है, वो बहुत ही अपने आप में एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है? सब कुछ पढ़ने के बाद, ठीक है, वो दिमाग से निकल जाता है। मैं बताता हूँ, ये पास्ट परफेक्ट टेंस, ठीक है? पास्ट परफेक्ट टेंस 2 तरीके से बनते हैं। एक्चुअली एक तरीका ये होता है आपको एक टाइप ऐसे मिलेगा जिसमें पास्ट में वर्क होगा तो एक ही वर्क होगा। कुछ सेंटेंस आपको ऐसे मिलेंगे जिसमें पास्ट में 2 वर्क होंगे, मतलब वो पास्ट में ही स्टार्ट होगा और पास्ट में ही ख़त्म हो जाएगा, ठीक है? तो मतलब उसमें 2 वर्क मिलेंगे, फिर वो पास्ट में, यानी ऐसे आप जान लीजिए कि दोनों वर्क पास्ट में ही स्टार्ट होंगे और पास्ट में ही ख़त्म होंगे, ठीक है? तो देखिएगा, जैसे कि अध्यापक के आने से पहले विद्यार्थी शोर मचा चुके थे,
तो आने से पहले, ठीक है, या ऐसे कहिए, हाँ ऐसे कहिए कि पुलिस के आने से पहले चोर भाग गया था, है ना। इस तरह से आप कुछ भी मतलब बना सकते। पहले बाद दो तरीके से आएंगे, ठीक है, पहले और बाद, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, इसमें दो कार्य होंगे, अभी हमने बताया। तो देखो यहाँ ध्यान सुनो, पास्ट परफेक्ट टेंस में, ठीक है, दो कार्य होंगे, ठीक है। एक कार्य पहले होगा, एक काम पहले होगा, एक काम बाद में होगा, ठीक है। तो जो काम पहले होगा, जो काम पहले होगा वो बनेगा पास्ट, यहाँ देखो वो बनेगा पास्ट परफेक्ट टेंस में, ओके। और जो काम बाद में होगा वो बनेगा पास्ट इंडिफिनिट टेंस में, रूल के साथ में। क्लियर है? तो ये होगा जब पहले शब्द आएगा, कोई सेंटेंस है, जब उस सेंटेंस में जब पहले शब्द आएगा, ठीक है, तब ऐसा होगा। और जब उसी सेंटेंस में, ठीक है, अगर बाद शब्द आ गया, ठीक है, बाद शब्द आ गया बीच में, तो बाद के लिए, ठीक है, रहेगा वही चीज़, वही रहेगा, ठीक है। जो वर्क पहले होगा उसको बनाएंगे पास्ट पास्ट परफेक्ट में, और जो वर्क बाद में होगा उसको बनाएंगे पास्ट इंडिफिनिट में, अकॉर्डिंग टू रूल, ठीक है। लेकिन जब बाद आएगा तो थोड़ा सा उसको उल्टा कर देते हैं, ठीक है। मतलब पहले बना लेंगे जो बाद में काम हो रहा है, तो उसका ट्रांसलेशन पहले कर लेंगे पास्ट इंडिफिनिट के साथ, फिर आफ्टर लगा करके, और जो वर्क पहले हो रहा है उसको, उसका ट्रांसलेशन करेंगे बाद में पास्ट परफेक्ट टेंस के साथ में, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट है इसका पास्ट परफेक्ट टेंस का। बात क्लियर है? अब इसी तरह से फ्यूचर परफेक्ट में भी होता है, ठीक है। तो फ्यूचर परफेक्ट में यही होगा, जो वर्क पहले होगा, ठीक है, वो बनेगा फ्यूचर परफेक्ट टेंस में, ठीक है। और जो वर्क बाद में होगा, इसमें पहले आ जाता है, बीच में पहले शब्द आ जाता है, तो जो वर्क बाद में होगा वो बनेगा प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस में, रूल अकॉर्डिंग टू रूल, ठीक है। हाँ ध्यान रखिएगा। तो मैं एक बार फिर से बता देता हूँ, पास्ट परफेक्ट वाला जो काम इसमें बाद में होगा वो वाला बनेगा पास्ट इंडिफिनिट के साथ, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और इसमें जो वर्क बाद में होगा फ्यूचर परफेक्ट में, ये बनेगा पास्ट इंडिफिनिट के साथ। क्लियर? सॉरी, ये प्रेजेंट इंडिफिनिट के साथ बनेगा, ठीक है। तो इस तरह से ये टोटल एक चार्ट बन के तैयार होता है। इसमें अगर कहीं कोई डाउट है आपको? नहीं? ठीक है। तो इसको, ये जो हमने बताया, इसको आप एक बार याद कर लीजिएगा, ठीक है। इसको याद करने के बाद अब जब आप टेंस पढ़ेंगे तो मैं गारंटी लेता हूँ कहीं भी बात यह है कि आप भूलेंगे नहीं, ठीक है। हाँ, टेंस पढ़ने के बाद अक्सर लोग भूल जाते हैं, ये अगर दिमाग में आ गया तो आप भूलेंगे नहीं, ठीक है। तो ये कंप्लीट होता है, ठीक है। ओके।